जय श्री राम। राम रक्षा सूत्र। यह सूत्र बुद्ध कौशिक ऋषि द्वारा रचित है। इस सूत्र का पाठ सभी प्रकार के बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए भी किया जाता है। कहते हैं कि इस स्रोत का पाठ करने से नवग्रह के कुप्रभाव से भी रक्षा होती है। आइए सुनते हैं इस श्लोक का अर्थ हिंदी में। श्री गणेशाय नमः। इस राम रक्षा स्रोत मंत्र के रचयिता श्री बुद्ध कौशिक हैं। श्री रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद में इसकी रचना की गई है। सीता शक्ति है, हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी के प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्रोत का जाप विनियोग किया जाता है। मैं उन्हें नमन करता हूँ जो अनुज बाहु मतलब जिनके हाथ उनके घुटनों तक लंबे हैं, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, जो वध पद्मासन मुद्रा में विराजमान है और जिन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ है, जिनके नेत्र नयन कमलदरु से स्पर्धा करते हैं, अर्थात जिनके नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं, जो प्रसन्न चित्त हैं, जिनके नेत्र वाणी अंग वे या गोद में बैठी सीता के मुख कमल से मिले हुए हैं, बादल के समान जिनकी वाणी है, उस जटाधारी और अलंकारों से सुशोभित श्री रामचंद्र को मैं ध्यान करता हूँ। श्री रघुनाथ का चरित्र 100 कोटि विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक एक श्लोक महापातकों का नाश करने वाला है। नील कमल के समान साम वर्ण वाले, कमल के समान नेत्र वाले, जटा के मुकुट से सुशोभित जानकी और लक्ष्मण के सहित भगवान श्री राम का ध्यान करके हाथों में खड़ तुरीण धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीला से जगत का रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का ध्यान करके सभी पापों का नाश करके सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले राम रक्षा स्रोत का पाठ बुद्धिमान मनुष्य को करना चाहिए। राघव यानी रघुकुल में जन्मे हुए मेरे मस्तक की, दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करे, कौशल्या के पुत्र मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ के रक्षक मेरे नाक की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करे। विद्यानिधि मेरे जिह्वा की, भरत जिन्हें वंदन करते हैं वो मेरे कर्ण की, दिव्य शस्त्रों को धारण करने वाले मेरे कंधों की, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले मेरे भुजाओं की रक्षा करें। हाथों की रक्षा सीतापति, हृदय की रक्षा जरमंदी, परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग की रक्षा करें। खड़ राक्षस का वध करने वाले और नाभि की रक्षा जामवंत के आश्रयकारी करें। सुग्रीव के स्वामी कमर की, हनुमान के प्रभु मेरे कुल्हों की और सभी रघुओं में उत्तम राक्षस कुल को नाश करने वाले प्रभु श्री राम मेरे जांघों की रक्षा करें। सेतु का निर्माण करने वाले घुटनों की, दशानंद का अंत करने वाले मेरे अग्रजंघा की, विभीषण को राजलक्ष्मी देने वाले मेरे चरणों की रक्षा करें और इसी तरह मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा श्री राम करें। राम बल से युक्त जो इस स्रोत का पाठ करता है वो दीर्घायु हो, सुखी हो, पुत्रवान हो, विजयी हो और विनय संपन्न हो। कपटी जीव जो भी पाताल भूमि या आकाश में संचार करते हैं वो श्री राम नाम से सुरक्षित है, मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामोभद्र, रामचंद्र आदि नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति पापों में लिप्त नहीं रहता, भक्ति तथा मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी समस्त जगत पर विजय पाने वाला इस राम के मंत्र का अपने कंठ में धारण करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। बजर बंजर नामक इस राम कवच का जो भी स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता और सब जगह विजय और मंगल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने सपनों में जैसा आदेश दिया था उसका पालन करते हुए प्रातः काल में जग जाने वाले बुद्ध कौशिक ने लिखा है, जो कल्प वृक्ष के समान आराम देने वाला, सभी आपदाओं यानी संकटों को विराम देने वाला और तीनों लोकों को आनंद देने वाले हमारे श्री रामचंद्र प्रभु हैं। जो युवा सुंदर, सुकुमार, महाबलशाली और कमल जैसे नेत्र वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र और कृष्ण सागर मृगाजिन धारण करने वाले हैं, जो फल और कंदमूल का आहार करते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को संयम प्राप्त किया हुआ है, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, वो दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ
राक्षस कुल को नाश करने वाले हमारी रक्षा करे। धनुष संधान किए हुए वाण को स्पर्श करने वाले, अक्षर वाणों से युक्त तुरीण धारण करने वाले श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए सदैव मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर कवच धारण किए हुए, हाथों में खड़ और धनुष बाण धारण किए हुए, जैसा कि हमारे साक्षात मनोरथ ही है, ऐसा युवा श्री राम और लक्ष्मण सहित मेरी रक्षा के लिए चले। श्री राम दशरथी, शूर, लक्ष्मण, अनुचर, बलवान, काकुशत, कुलोत्पन्न, पुरुषोत्तम, पुण्य, कौशल्यानंदन, रघुत्तम, वेदांत वेद, यगर्निश, पूर्ण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभम और अपरमेय पराक्रम, इन नामों का नित्य भक्ति पूर्वक जाप करने वालों को अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। दुर्वा दल के समान साम वर्ण, कमल नयन और पीले वस्त्र धारण किए श्री राम के इन दिव्य नामों का स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीतापति, काकुश राजा के वंशज, दयानिधि, गुणनिधि, ब्राह्मणों के प्रिय, धर्म के रक्षक, राजाओं के राजा, सत्य साधिन्य, दशरथ के पुत्र, श्याम वर्ण, शांति स्वरूप, सभी लोकों में सुंदर, रघुकुल के वंशज और रावण के शत्रु राघव की मैं वंदना करता हूँ। राम को, रामभद्र को, रामचंद्र को, सृष्टि निर्माण करने वाले रघुनाथ को, सबके नाथ यानी पालनहार को, सीता के पति को मेरा नमस्कार है। हे श्री राम, हे रघुनंदन राम, हे श्री राम, भरत के बड़े भाई श्री राम, हे श्री राम, युद्ध भूमि में कठोर आचरण रखने वाले श्री राम, हे श्री राम, हे राम, मुझे शरण दो। मैं श्री राम के चरणों का मन से सुमिरन करता हूँ। मैं श्री राम के चरणों का वाणी से गुणगान करता हूँ। मैं श्री राम के चरणों को श्रद्धा से शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मैं श्री राम के चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरी माता, श्री राम मेरे पिता, श्री राम मेरे स्वामी और श्री राम ही मेरे सखा हैं। दयालु श्री राम चंद्र मेरे सर्वस्व हैं और उनके सिवा किसी और को मैं नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण, बाईं ओर जानकी यानी सीता और सामने हनुमान विराजते हों, ऐसे रघुनंदन को वंदना करता हूँ। सभी लोगों को आनंद देने वाले, युद्ध भूमि में धैर्य धारण करने वाले, कमल के जैसे नेत्रों वाले, रघुकुल के अधिपति, करुणा रूप, करुणा सागर श्री रामचंद्र की शरण में मैं आया हूँ। मन के समागति वायु के समान वेग वाले, जितेंद्रिय, विधिमान में सर्वश्रेष्ठ वायु के पुत्र, वानर दल के नायक श्री राम दूत हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। कवितामयी डाल पर बैठकर राम राम मधुर अक्षरों के मधुर गुंजन करने वाले वाल्मीकि रूपी कोयल को मैं वंदना करता हूँ। सब संकट को दूर करने वाले, सभी प्रकार के धन संपत्ति प्रदान करने वाले और लोगों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। राम नाम का गर्जन हिंसाचार के बीजों को नष्ट करती है, समस्त सुख संपत्ति देती है और यमदूतों में भय उत्पन्न करती है। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राम सदैव विजय प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति यानी सीतापति श्री राम को भजता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले मैं श्री राम को नमस्कार करता हूँ। राम के समान दूसरा कोई नहीं है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं राम का दास हूँ। मेरी चित्रवृत्ति सदैव राम के पास विलीन हो जाए। हे राम, मेरा उद्धार करो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम नाम में ही मग्न रहता हूँ। इस तरह से श्री ऋषि बुद्ध कौशिक द्वारा लिखा गया ये राम रक्षा स्रोत समाप्त होता है। ये स्रोत सीता और श्री रामचंद्र के चरणों में अर्पित हो। जय श्री राम।